तक एक चीज़ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। जितने भी घर थे, जितने भी सपने थे, सबको तोड़ रही थी। नाम है गेमलिंग, एक आदत जो इंसान को पैसा बनाने का सपना दिखाती थी, लेकिन असली में उससे और भी गरीब बनाती थी। सोचो, एक बंदा दिन रात मेहनत करे और पैसा कमाए, और एक ही रात के अंदर सब पैसा एक टेबल पर ख़त्म हो जाए। क्या वो इंसान फिर कभी सपने देखेगा? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बिजनेसमैन की सोच सीरीज़ में। मैं हूँ आपका दोस्त और ये है हमारा एपिसोड नंबर 4, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर आपने हमारे पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं एक बात खुल के बोलता हूँ, थोड़े समय पहले मुझे भी गेमिंग की आदत लग गई थी। शुरू में लगा कि एक गेम है, एक एक्साइटमेंट है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये आदत तुम्हारे पैसे ही नहीं, तुम्हारा सुकून और घर वालों का भरोसा भी छीन लेती है। आज जब गेमिंग बैन हुई तो मैं दिल से खुश हूँ, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हो गया जो इंसान को तबाही की ओर ले जा रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग दुखी भी होंगे, उन्हें लगता है उनका एंटरटेनमेंट चला गया, पर असल में वो एक्साइटमेंट एक लूट थी। उनकी खुशी के बदले पूरी ज़िंदगी का दुख मिलता है। और एक बात क्लियर कर दूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। रोज़ जो चीज़ें समझता हूँ वही आपको सामने रखता है। मैं मानता हूँ असली बिजनेसमैन वो नहीं जो सिर्फ पैसा बनाता है। असली बिजनेसमैन वो है जो अपने डिसीजन और अपनी सोच से ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। एक बात समझ लो दोस्तों, गेमलिंग तुमसे पैसा छीनती है और बिजनेस सोच तुम्हें पैसा बनाने का तरीका सिखाता है। आज जो पैसा तुम गेमलिंग में ढूंढना पड़ता था वो अब बचा है, और वही पैसा तुम डिसाइड करोगे एसेट बनाएगा या लाइबिलिटीज़। यही तुम्हारी सोच को डिफाइन करेगा। बिजनेसमैन की असली तो सिंपल है। एसेट्स वो होता है जो तुम्हारे लिए पैसा बनाता है, लाइबिलिटीज़ वो होती है तुम्हारे पैसे को आता है। समझना इजी है। अगर तुम एक फ्लैट लेते हो और उसे रेंट पे चढ़ा देते हो, वो एसेट्स है। और तुम एक गाड़ी लेते हो जिसका EMI और पेट्रोल तुम्हारी जेब से पैसा खाता है, वो लाइबिलिटीज़ है। हम मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा एक गलती करते हैं, पैसा आया और तुरंत लाइबिलिटीज़ ले ली, नया फ़ोन, नई बाइक का EMI। वो समझता है ये ग्रोथ है, असल में एक ट्रैप है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले एसेट्स बनाते हैं, बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर्स की जो इनकम जनरेट करे, और फिर वही एसेट्स की लाइबिलिटीज़ की बिल भरते हैं। तो उसमें बस इतना ही फ़र्क है। पूरी क्लास पैसा है खर्च करो, कुछ कहता है पैसा है मल्टीप्लाई करो। एक छोटी सी कहानी सुनो। 2 दोस्त, अमन और रजत। अमन ने सोचा पैसा आ रहा है, मज़ा करते हैं, अपने सारे सेविंग्स ने क्या किया, उसने अपने सेविंग्स को छोटे छोटे सेफ एसेट में डिवाइड किया। एक SIP में, एक स्मॉल बिजनेस में, और एक पार्ट इमरजेंसी फंड में रखा। 5 साल बाद क्या हुआ, रजत के पास एक छोटा बिजनेस था जो 15,000 का एक्स्ट्रा इनकम देता था। तो SIP की सेविंग्स डबल कर चुकी थी, और अमन के पैसे का एक बड़ा हिस्सा अब भी मार्केट में होता था, इसलिए उसे छोड़ नहीं रहा था। क्योंकि इनकम शॉर्ट टर्म बिल चेक किया और हार गया। दूसरे ने सोच समझ कर डिसीजन लिया और आगे बढ़ गया। जिंदगी में हर दिन तुम्हें डिसीजन लेना होता है, एसेट्स या लाइबिलिटीज। नया लाइबिलिटी, वही पैसा एक ऑनलाइन कोर्स में लगाना, एसेट्स। एक लग्जरियस बाइक, लाइबिलिटीज। वही पैसा एक डिलीवरी बिजनेस के लिए एक सेकेंड हैंड स्कूटी लेना, एसेट्स। महंगे कपड़े, लाइबिलिटीज। वही पैसा एक छोटे स्टॉक पोर्टफोलियो में लगाना, एसेट्स। बिजनेसमैन की सोच यही है, उसे देखना आता है कौन सा पैसा फ्यूचर बनाएगा और कौन सा पैसा वेस्ट होगा, और ये डिसीजन ही उसे करोड़पति बनाता है। तो आज का लेसन सिंपल है, हर बार जब तुम्हारे हाथ में पैसा आए, एक सेकंड रुक जाओ और अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये पैसा मुझे पैसा ला के देगा? अगर जवाब हाँ है तो वो एसेट्स है, अगर नहीं तो वो लाइबिलिटीज़ है। बिजनेसमैन की सोच सिर्फ इतनी ही है, एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल करो, और गेमलिंग जैसे ट्रैप्स से दूर रहो, कि अब वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पैसा अर्न करना या एसेट्स बनाना ही सब कुछ नहीं होता। असली खेल है पैसे का फ्लो कंट्रोल करना। जैसे तुम डिसाइड करते हो पैसा कहाँ से निकलेगा और कहाँ मल्टीप्लाई होगा। तैयार रहो, क्योंकि अगला एपिसोड तुम्हें एक और लेवल पे ले जाएगा।